अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक, खुशबाश, फिट फाट और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक ठाक, खुशबाश, फिट फाट और खैरियत से हैं। तो जनाब, आज शुरू करते हैं अपनी बात को। और आज की वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ और मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आज मैं अपनी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका जो है वो टोस्का नो टोटका टोटका आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये जो टंग ट्विस्ट है, ये काफ़ी कभी कभी जो है ना वो मज़े की लगती है। तो टोस्का जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ वो ये है कि बट टोस्के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, एक मैं यूट्यूब की यूट्यूब की वीडियो सुन रही थी। यूट्यूब पर वीडियो सुन रही थी। तो एक खातून है जो कि बहुत लंबा लंबा बोलती हैं, इतनी लंबी बात करती हैं। मतलब देखिए, हमसे छोटी सी वीडियो नहीं बनती। अभी एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने लगी हूँ और उसमें कितने फंबल्स किए हैं मैंने। तो पता नहीं मतलब प्रोफेशनल लेवल का वो, मतलब वो बात करती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बात करती हैं। मुझे उनकी बात करने का तरीका भी बहुत पसंद है। लेकिन यकीन करें कि जब मैं उनकी वीडियो खोल के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अब ना क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन अगले आधे घंटे तक वो ये मतलब इसी में उलझाए रखती हैं कि दरवाज़ा खुला और अंदर क्या था, फिर दरवाज़ा खुलता है, फिर अंदर क्या होता है, फिर दरवाज़ा खुला लेकिन अंदर क्या था। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि दरवाज़ा खुला और अंदर क्या था। मतलब ये इतना पका देने वाली गुफ्तगू होती है कि मैं कहती हूँ कि उफ़ अल्लाह। एक दिन ये अपने दिल में सोचती रहती थी कि यार ये बात तो बहुत अच्छी करती हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है इनकी, लेकिन इतना लंबा बोलती हैं। थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट कर दें तो बेहतर हो जाए। लेकिन वो जब मैंने एक दफ़ा कमेंट करने के लिए खोला तो पता चला हर बंदा यही कंप्लेन कर रहा था कि बात को मुख्तसर करें। तो मुझे ना बड़े मज़े का लतीफ़ा याद आ गया कि एक मौलाना साहब जो थे वो दर्स दे रहे थे। तो दर्स देते देते ऐसा हुआ कि आधे घंटे के बाद उन्होंने देखा कि तमाम के तमाम जो है लोग वो महफिल से जा चुके हैं, छोड़ के उठ के चले गए हैं। एक बंदा लेकिन बैठा हुआ था आधे घंटे के बाद बावजूद भी, और वो मौलाना साहब की बातें गौर से सुन रहा था। तो मौलाना साहब ने सोचा कि ओके ठीक है, चलो एक बंदा तो है अल्लाह की राह पे और वो तो गौर से बैठ के सुन रहा है, तो चले मैं जो है वो अपना आवाज़ जारी रखता हूँ। और उन्होंने उससे कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सब उठ के यहाँ से चले गए लेकिन आप बैठे हुए हैं और आप मेरा आवाज़ बहुत गौर से सुन रहे हैं। उसने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपका आवाज़ तो सुन ही रहा हूँ, लेकिन जिस चादर पर आप बैठे हुए हैं वो मेरी चादर है। तो जब आप उठेंगे तो ये चादर लेके जाऊँगा, मैं इसीलिए बैठा हूँ। तो बाज़ औक़ात जो है वो वीडियो का इख्तिताम सुनने के लिए, उसका जो है वो अलहासिल सुनने के लिए आपको इतना वेट करना पड़ता है कि आप थक जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पका रही हूँ, लेकिन मैं आपको पकाना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ और पका रही हूँ आज, और मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, मतलब लुकमान से, ये जो हकीम लुकमान के 26 टोटकों में से ये एक टोटका आज मैं आपको दे रही हूँ जो कि पूरे 26 के 26 टोटकों पे भारी है। और वो कौन सा टोटका है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं आपको बताने लगी हूँ, आपको सही से समझाऊंगी। और ये किस किस चीज़ के लिए एक ऐसा जादुई टोटका है कि आपने फिर मुझे सिर्फ दुआएं देनी है और सिर्फ दुआएं देनी है। तो मेरी कोशिश ये है, ये इतना मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि जब मतलब लोग, ठीक है मैं भी वीडियोस बना रही हूँ और वीडियो हम बनाते हैं कि हमारे व्यूज़ आएँ, लाइक आएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही अफेक्टिव होती हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका अब उनमें अफादियत होती है। तो आप जो है ना, फिर दरवाज़ा खुला तो क्या हुआ, तो
मैं भी यही कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो चीज़ बना रही हूँ वो मैं क्या बना रही हूँ और उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा उसका तो मैं आपको बता दूँ, जो कि हर घर की प्रॉब्लम है, मतलब जो हर औरत की प्रॉब्लम है, हर बच्ची की प्रॉब्लम है, और वो ये है कि बाल गिरते हैं। बाल गिर रहे हैं, पानी बदल लीजिए, पानी बदल लिया, आपने शैम्पू बदल लिया, आपने जाके जो है वो हेयर मसाज ले लिए, ऑयल्स बदल लिए, आपने हेयर ट्रीटमेंट ले लिए, आपने दुनिया जहान की कोशिशें कर ली, लेकिन आपके बाल नहीं रुक रहे और आपके बाल हेल्दी नहीं हो रहे। तो गारंटी से लिख के और नीचे सिग्नेचर करके दे रही हूँ कि जो चीज़ मैं बताऊँगी इंशाल्लाह उससे आपके बाल नहीं गिरेंगे। दूसरा, अगर आपके बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो कि सर्दी अभी आ रही है, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हमें घूर रही है और आने ही वाली है, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास मैं देखती हूँ कि माँओं की लाइनें लगी हुई होती हैं छोटे-छोटे बच्चों को लेके, और उसमें से मेन इश्यू क्या होता है, उसका मेन इश्यू जो होता है वो नज़ला, ज़ुकाम। और जब वो नज़ला और ज़ुकाम, फ्लू जो है वो सीने में चला जाता है और सारा वो जो है अंदर बलगम जमा हो जाती है, और उससे बच्चा सांस नहीं ले पाता, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और ये चीज़ मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा फेस की है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता था कि वो सारा उसको तकलीफ़ होती थी सांस लेने में, सारी उसका जो बलगम है वो सीने में जमा हो जाता था, ठंड लग जाती थी। और फिर क्या होता था कि आप जो है वो डॉक्टरों के पास भागें और नेबुलाइज़ कराएं बच्चों को। मैंने जो है वो सिबिल को बहुत ज़्यादा नेबुलाइज़ करवाया। यही एक इशू था जिसकी वजह से मैं हर वक्त जो है वो सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, उसको ड्रिप्स लगती थी, उसको नेबुलाइज़ किया जाता था, और फिर उसको एंटीबायोटिक दी जाती थी कि उसके सारी जो सीने की जो बलगम है और जो कि रेशा है वो सारा ड्राई हो जाए। तो जनाब, अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा हाथ आया कि आप यकीन करें, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह ताला ने उसमें शफ़ा रखी है कि वो देने के बाद अभी तक, जब से मैंने वो शुरू किया है, मैं सर्दियों में डॉक्टर के पास नहीं जाती, मेरी बेटी को ठंड नहीं लगती, रेशा नहीं होता। और ये तो मैंने अपने ख़ानदान में आम कर दिया है कि अगर आपके बच्चे को रेशा हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ठंड लग गई है, आपने बस ये बनाना है और बच्चे को पिला देना है। तो 2 चीज़ें मैं आपको, जो मतलब जो मैंने खुद ने, मैं इस चीज़ को जो है वो टेस्ट कर चुकी हूँ, तो मैं इसको लिख के और सिग्नेचर करके देने के लिए तैयार हूँ कि फ़ायदा ना हुआ अल्लाह के हुक्म से तो पैसे वापस, लाइक्स वापस, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों के जो है वो फ़ायदे के लिए एक अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि जो चीज़ से फ़ायदा होता है वो आप दूसरों तक पहुँचाएँ, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो ये बच्चों को आपने बना के देना है 2 टाइम, ठीक है। आपको मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसी तरह बनाएं और इसी तरह अपने बच्चों को दें, खुद भी पिएँ। तो इंशाल्लाह आपको इन दोनों कामों में बहुत फ़ायदा होगा। आपके बाल नहीं गिरेंगे और आप यंग नज़र आएंगे, आपको एजिंग कम करेगा ये, और आपके बच्चों को ये इस तरह, यही एक चीज़ आपके बच्चों को भी इसी तरह फ़ायदा देगी जिस तरह वो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि इसमें अफादियत ही बहुत ज़्यादा। बाकी ख़ुद आप गूगल करें और इसके बारे में देखें, पढ़ें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलेगी और मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। तो चलें और आके हमारे साथ देखें कि हम क्या बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं। जी जनाब, तो यहाँ आप मेरी बेटी के बाल देख रहे हैं। सिबिल के बाल देख के माशाल्लाह 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 ज़रूर कहें। और मैंने बिल्कुल भी सिबिल के बाल नहीं दिखाने थे क्योंकि नज़र बरहक है, नज़र लग जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी ये वीडियो देखेगा और सिबिल के बाल देखेगा वो माशाल्लाह ज़रूर कहेगा। सिबिल के बालों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको जो बात मैं बता रही हूँ उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा रही हूँ। यही वो रिज़ल्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि अगर आप मेरे बताए हुए नुस्खे पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यही रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह के हुक्म से ज़रूर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके किचन के मसालों की शेल्फ़ में मौजूद है। आपको बस ये पता चलाना है कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और किन कंडीशंस में ये इस्तेमाल होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो जनाब,
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कावा बनता कैसे है। ये कावा है जो मैं बनाती हूँ और मैं रोज़ अपनी फैमिली को भी देती हूँ, मैं ख़ुद भी पीती हूँ, सिबिल भी पीती है। और सिबिल के लिए मैं इस कावे में थोड़ी सी हनी मिला देती हूँ और हनी मिला के इसे फिर ये कावा देती हूँ, तो उसके लिए ये पीना आसान हो जाता है। तो बग़ैर वक्त को ज़ाया किए चलें सीखते हैं ये कैसे बनाती हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर ये क्लोव लिए हैं, लौंग लिए हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लौंग लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी लौंग का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लौंग का लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अब इसमें शामिल करूँगी अदरक का टुकड़ा। तो जनाब बस ये 2 चीज़ें जाएंगी। ये देखें आप, ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मेरे पास है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। और इस कावे में बस ये 2 ही चीज़ें जाएंगी। 2 चीज़ें आपने डालनी है, लौंग और अदरक। तो अब इसको बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये अदरक के टुकड़े को साफ़ कर लेना है, इसको पील कर लेना है। और उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आप जो अदरक लें वो जूसी हो, ड्राई अदरक नहीं लेनी है। मतलब अगर आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो आप उसका जूस फील करेंगे कि ये अदरक जूसी है। तो ड्राई अदरक ना लें, कोशिश करें कि जो अदरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश और जूसी हो। तो जनाब यहाँ पे अदरक को इस तरह से स्लाइस में काट लेना है। उसको पील करने के बाद मैंने भी यहाँ अदरक को स्लाइस में काट लिया है और 2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने लौंग ली है, क्लोव लिया है। ठीक है, तो जिंजर और क्लोव का कावा हम बनाएंगे, लौंग और अदरक का कावा। क्लोव के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे। ये दांत के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आपके दांत में दर्द है तो क्लोव का 1-2 दाना लेके अपने दांतों में जहाँ दर्द है वहाँ दबा लें, तो आपको क्लोव से दांत के दर्द में भी आराम मिल जाता है। यहाँ मैंने लिया है पानी और ये है कप। ये कप मैं आपको बता रही हूँ, ये चाय का एक मग है और ये मग मैं 4 मग इस्तेमाल करूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून लौंग और 2 इंच के अदरक के टुकड़े में, तो 4 कप पानी डालेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई लौंग की, जो कि दांतों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सेकंड एप्लीकेशन इसकी ये जॉइंट पेन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं जॉइंट पेन के लिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये कावा ब्लोटिंग, गैस और फूड डाइजेशन के लिए बेहतरीन साबित होता है। तो जनाब ये देखें, ये हमने यहाँ लौंग डाल दी और मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने लौंग के साथ अदरक डाल दी। ये गलती आपने नहीं करनी, मैंने अदरक निकाल दी है। सिर्फ आपने लौंग डालनी है, अदरक अभी यही है और अदरक को हम डालेंगे बाद में, अभी नहीं डालना। तो जनाब लौंग जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह है, मगर बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे एंटीबायोटिक काम करती है। आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइए और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। लौंग जो है वो आपकी हार्ट के हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अगर इस लौंग के कावे को आप सोने से पहले पीते हैं तो ये आपकी नींद को बहुत बेहतर बनाता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर आप इस कावे को किसी भी टाइम लेते हैं, जब आपने बना के रख लिया, जिस वक्त आपके पास टाइम हो और स्पेस हो टमी में, आप इस कावे का 1 कप लें और पी लें। हम तो बग़ैर हनी के पीते हैं, इसमें कोई मिठास शामिल नहीं करती मैं। जब मैं कावा लेती हूँ या फिर मैं अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को देती हूँ तो मैं इसमें हनी शामिल नहीं करती। बस सिर्फ अपनी छोटी बेटी के लिए मुझे इसमें हनी को शामिल करना पड़ता है ताकि वो आराम से ये कावा पी ले। तो अगर आपने भी छोटे बच्चों को ये कावा पिलाना है तो इसमें आप हनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ देखें मैंने लौंग पानी में डाल दिए हैं और अब हम वेट करेंगे कि इस पानी में उबाल आ जाए और लौंग अपना कलर रिलीज़ कर दे। जब आप देखेंगे कि ये लौंग अपना कलर रिलीज़ करेगा तो इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें जी, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हल्की आग पे मैंने ढक्कन दे के इसको बनाया है। आप भी लिड लगा के इसको बनाएं ताकि जो लौंग की अफादियत है वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ देखें आप, पानी का रंग बदल चुका है और लौंग का तमाम असर और अफादियत जो है वो पानी में आ चुकी है। सर्दियों में ख़ास तौर पे अपने घर में ये कावा रोज़ बनाएं और बच्चों को पिलाएं। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, किसी भी चीज़ का अटैक उन पर नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने है तो भी आप उसको ये कावा दे सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आप कम रखेंगे
2 टेबल स्पून जो है वो आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं जो कि 1 साल से कम उम्र बच्चे हों। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको डॉक्टरों के पास भागने की सर्दियों में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कावा जो है वो बलगम को और जो भी ड्राई हो जाती है अंदर जाके और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है उसको जड़ से निकाल के फेंक देता है। या तो छोटे बच्चे उसको वॉमिट के थ्रू निकाल देते हैं या मोशन के थ्रू जो है वो सारा उनका जो चेस्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो जनाब यहाँ अदरक के साथ मैंने 2 से 3 मिनट और बनाया और चूल्हा बंद कर दिया। ये कावा जो आप देख रहे हैं ये अगर आप नेक्स्ट डे पीते हैं तो ये इस शक्ल में हो जाता है, इसका कलर इस तरह से हो जाता है, और अगर आप फ्रेश पियेंगे तो वो लाइट कलर में होगा। तो आप ये कावा ज़रूर बनाएं और आप ख़ुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। आप अपने बालों में फ़र्क देखेंगे, हेयर फॉल से आपकी जान छूट जाएगी और आप अपने बच्चों को देखेंगे कि इंशाल्लाह वो सर्दियाँ बिल्कुल सेहतमंद तरीके से गुजारेंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।